अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में खुशामदीद। तो आज हम लोग एक अजीम लीडर के बारे में बातें करेंगे जो कि हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उस लीडर का नाम है इमरान खान। और हमारे साथ मौजूद है नासिर गोंदल साहब। बताएंगे कि वो इतना अजीम लीडर क्यों है, इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है उसके पास। पाकिस्तान में जिस बंदे से पूछो उसी का फ़ैन है। और 13 पार्टियां एक तरफ है और खान साहब हमारे इस टाइम एक तरफ हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, नासिर साहब आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी नासिर साहब, ऑडियंस को बताइए। तो अली भाई, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है मेन वीडियो पे जाने से पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। और इसका बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियो आए आपको उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन और मिल वीडियो जाए। को भी पूरा वॉच किया करें। थैंक यू। तो अली भाई, अभी हम बात कर रहे थे खान साहब के बारे में कि खान साहब को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं और उनके फॉलोअर इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो उसमें मेन चीज़ जो है ना वो है उनका ट्रस्ट। लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट की जो लेवल होता है ना वो किसी ना किसी रीजन पे होता है। तो खान साहब जो इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल स्लॉट है उसके अंदर एक समझ लें कि ऑनेस्ट आदमी हैं और लोग उनकी कॉम्पिटेंसी और उसकी जो ईमानदारी है ना उसकी बेस पे उसको एवेल्यूएट करते हैं और उसी की बेस पे उसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि लोगों के पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी ये नहीं इसलिए नहीं है कि वहाँ पे आपके पास जरदारी ग्रुप है या शरीफ खानदान है और उसके बाद इमरान खान है, जो नेशनल लेवल के लीडर है। बाकी वो जो छोटी पार्टियां उनको तो छोड़ दें, फजल रहमान हो गया या कोई बाप पार्टी होगी, जमात इस्लामी होगी, एमकेएम होगी, इन पार्टियों तो अब छोड़ दें। जो नेशनल लेवल के हमारे जो लीडर हैं वो इस पार्टियां हैं वो इस वक्त तीन ही है। वो एक जरदारी, पीटीआई। हाँ पीटीआई। ओके। तो उनके पास अब कौन बंदा सोचेगा कि वो जरदारी को सपोर्ट करे या वो उसको शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को सपोर्ट करे। तो वो डेफिनेटली जब वो एवेल्युएट करते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी और रहती नहीं है। वो खान साहब ही वहाद उनके पास एक बंदा रह जाता है जिसको वो पसंद भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। तो यही वजह। और दूसरी बात यह है कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी बेस्ड लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं। वो वाले जो टूल्स वो इस्तेमाल करते हैं जो इस वक्त की ज़रूरत है वो उसी को फॉलो करते हैं। इस वक्त आप देखते हैं कि जो डिजिटल मीडिया है लोग उसकी तरफ चले गए हैं। वो लोग अब ये टीवी चैनल को भी कम देखते हैं। अब आपके पास टिकटॉक आ गई, आपके पास यूट्यूब आ गई, ये सारे चैनल जो हैं वो खान साहब आपको जो है प्रोवाइड करते हैं और उसी से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। इस वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे हमारे जो खान नवाज शरीफ हैं या शहबाज शरीफ हैं या असद जरदारी। उनका तो वो तो समझ लें कि आज से कोई 50 साल पीछे हैं। अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टूल खान साहब यूज करते हैं उसकी निस्बत वो बहुत पीछे हैं। इस वजह से लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। सही बात। और दूसरी बात यह है कि उनका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है ना वो यूथ को बहुत इम्प्रेस करता है। इसकी बेस पे लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये भी देखा है मैंने रिसेंटली, अभी इन्होंने डाउन टू अर्थ, मतलब कि जो लोग होते हैं आम बंदा है हमारी तरह, यस उनके साथ इन्होंने कांटेक्ट किया था। यूट्यूब और किसका, उसके बाद टिकटॉकर्स के साथ, Yes. इन्फ्लुएंसर्स के साथ। यस तो इससे पहले किसी पॉलिटिशियन को नहीं इस तरह का रवैया करते देखा, Yes. ना बंदे से कनेक्ट करते देखा है। यस खान साहब मीडिया पे भी आके बैठ जाते हैं यस कि कोई बंदा कोई क्वेश्चन करना चाहता है। तो इससे पहले ना मैंने नून लीग वालों को देखा या ना Yes. पीपीआई, ना अभी तक देख रहा हूँ। यस यस तो मे भी यही खान साहब की पॉपुलैरिटी है, या इसके पीछे कोई और रीजन भी है कि जब खान साहब क्रिकेट खेलते थे या उससे पहले कि खान साहब की कोई पॉपुलैरिटी है या पॉलिटिक्स में आने के बाद हुई है। एक्चुअली आपको पता है कि ये जो डिजिटल मीडिया है ना ये बहुत फास्ट है। इसके साथ कम्युनिकेट करना आसान काम नहीं है। और ये वही बंदा कम्युनिकेट कर सकता है जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी हो, उसकी एक स्पीकिंग स्टाइल हो और वो बोल सकता हो, ऑडियंस को कन्विंस कर सकता हो। अब आगे अगर यूट्यूबर आ जाएं या टिकटॉकर आ जाएं और शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने उनसे बात करनी है तो आप खुद सोचें वो कैसे बात करेंगे। वो तो पर्ची के बगैर जो यूएनओ का लेवल है उस लेवल पे भी वो बात स्पीच करते वहां नहीं कर सकते। तो उन्होंने यहाँ पे किससे कैसे बात करनी है। और आपको पता है इतनी मीम बन जाती है जब आप छोटी सी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल टीवी चैनल होते हैं ना उनसे तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि राइटिंग में क्या कौन से क्वेश्चन होंगे, आपने पहले ही आंसर बना ले या पहले आपने रिकॉर्डिंग कर ली फिर उसको आपने रिफाइन कर लिया कि कौन सी चीज चलानी है कौन सी नहीं चलानी। तो लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया है इनमें सोशल मीडिया है इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों में वो कैपेसिटी नहीं है, ना वो जरदारी में है ना वो नवाज शरीफ में है वो शहबाज शरीफ में। उसको इस वक्त करंट जो है ना
वो सिर्फ खान साहब ही। और आपको एक मजे की बात बताऊं, खान साहब जो है ना वो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का भी बहाना बने हुए हैं। क्योंकि जो लोग उनसे एक दफा कोई कह ले कि इंटरव्यू कर लेता है या उनके साथ बेशक एक ग्रुप में मिल लेते हैं, उनका रेटिंग ऊपर चली जाती उनका है। एक वीलॉग जो है इतना हाई प्रोफाइल जाता है ना, और उनका वो यानी कि एक पैसा बनने का जो आमदनी का जरिया बन जाता है। जो कि दूसरे, अब नवाज शरीफ अगर इंटरव्यू देगा ये शहबाज या असद ज़ाहिर, कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया उसको भी यूज करती है। सही बात। तो यूथ में तो खान साहब भी पॉपुलर हैं, तो उसी वजह से। और एक आपको और बात बताऊं, आप अभी भी कोई भी चैनल देख लें, कोई चैनल का कोई प्रोग्राम जो है ना वो खान साहब के वर्ड के बगैर उनका कोई प्रोग्राम कंप्लीट होता ही नहीं है। अगर वो खान साहब को सुबह साइड पे कर दें, कोई भी चैनल इस वक्त फैसला कर ले कि हमने खान साहब का नाम नहीं लेना, तो आप यकीन करें इनकी यकदम जो रेटिंग है ना वो कम से कम 80% डाउन हो जाएगी, क्योंकि इनको देखना नहीं पसंद। रिसेंटली अभी एक हुआ भी था, अभी PRY की सबसे ज्यादा रही है जब ये स्पीचेस करते थे, हाँ, निकले थे रोड ये ऐसे ही हुआ है। और दूसरी अभी मैं बात बताऊं, अभी कल जो है ना सलीम सैफी ने चौधरी निसार का एक इंटरव्यू किया। उसके एक इंटरव्यू के अंदर चौधरी निसार से उसने 10 दफा क्वेश्चन किया है इमरान खान के बारे में कि आपको लीडर कौन सा पसंद है, तोशाखाना केस क्या है। उसकी वजह यह नहीं थी कि वो क्वेश्चन करना चाह रहा है, एक्चुअली वो खान साहब का नाम लेना चाह रहा था ताकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे, जो कि वैसे लोग नहीं देखते जी। तो ये एक्चुअली खान साहब की क्वालिटी है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में और लोगों के दिलों में राज कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये बताइएगा, PTI के MNAs ने और MPs ने इस्तीफे दिए थे इस टाइम, दोनों असम्बली तो डिसॉल्व हो चुकी हैं, KP की और इधर पंजाब की, लेकिन पार्लियामेंट में इस टाइम बंदे बैठे हुए हैं और PTI वाले जाके कह रहे हैं हमारे इस्तीफे मंजूर ना करो, हमें वापस जाने दो असम्बली में। इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों इस्तीफे इन्होंने दिए थे और अब क्यों वापस जाना? एक्चुअली हुआ ये है कि जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे ना, उस वक्त तो इन्होंने इस चक्कर में दिए थे कि हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप करें, क्योंकि डेफिनेटली इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन तो कराना कोई आसान काम नहीं है। तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर जाएगा और गवर्नमेंट हमारी बातें मानेगी, जो ये कह रहे थे कि इलेक्शन करवाओ। तो जो कि मई में नवाज शरीफ ने कहा भी है कि हमने एक दफ़ा एडमिट कर लिया था कि ठीक है इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन उनके भी जो हैंडलर थे उन्होंने उनको उस वक्त रोका कि ना ही हो इलेक्शन। तो वो हैंडलर ने उनको मरवाया, जिसको आजकल नवाज शरीफ द्वारा फिर कह रहा है कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ ज्यादती की है, पहले भी की थी और अब भी की है। तो ये तो क्योंकि ये हैंडलर के हाथ में खेलते हैं तो इसलिए इनके साथ ऐसा होता है। तो अब इन्होंने इस चक्कर में रिज़ाइन दिए थे, तो अब ये वापस इसलिए जाना चाह रहे थे कि ये चाह रहे थे कि ताकि जो अपोजिशन लीडर है ना वो PTI का हो, ना कि इनके वो जो लोटे राजा रियाज बना हुआ है वो हो। तो इस वजह से, क्योंकि जो इसका अपोजिशन लीडर होता है ना, उसने और लीडर ऑफ द हाउस जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, इन्होंने मिल के ही केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना उसका तकर्रर करना होता है। तो उसकी जो तकर्री है वो एक्चुअली मेन इशू था, उस वजह से ये वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन इसी चक्कर में जो हमारे स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ, उन्होंने पहले 70 जो मेंबर थे उनके रेजिग्नेशन कबूल पिछले 2 दिनों एक्सेप्ट किए और उसी वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। और क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन में आजकल जो है वो PDM को ही सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने रातों रात एक से उसकी डिनोटिफाई कर दिया सबको, जो 70 मेंबर थे उनको भी। अभी कल 2 दिन पहले उन्होंने फिर वो 43 जो MNA थे उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिए हैं और अभी तक वो डिनोटिफाई तो नहीं हुए, लेकिन उनके जो स्पीकर ने इस्तीफे जो है ना वो भेज देंगे वो इलेक्शन कमीशन को। अब इससे अगला प्रोसेस है कि वो जो एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और वो डिनोटिफाई करेगा। लेकिन PTI के लोगों ने आज इलेक्शन कमीशन को ये एप्लीकेशन दी है कि हमें डिनोटिफाई ना किया जाए, ताकि हम दोबारा असेंबली में जाके को नुकसान होगा इस तरह अगर ये वापस आ जाते हैं PTI वाले। एक्चुअली और तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये केयर टेकर सेटअप किए हैं और तो कोई नुकसान नहीं मैक्सिमम, क्योंकि जो अभी अगर प्रेसिडेंट जो है वो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह भी देता है शहबाज शरीफ को आप लो, तो वो अगर वो नहीं भी ले सकता 172, तो इसके बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा तो उसमें फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा।
तो वो अब रहना तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक इलेक्शन नहीं होते। ये तो अब पॉसिबल नहीं है कि कोई जो क्योंकि उसके अल्टरनेट कोई बंदा ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि और है Opposition ही ही है ना, हाँ, तो रन ऑफ Opposition इलेक्शन इस में time- उन्हीं के वोट बढ़ने हैं वही। बस। रन ऑफ इलेक्शन ये होता है कि जब पहली दफा नहीं तो फिर दूसरी दफा जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो बन जाएगा, बेशक उसके 50% से लेस भी वोट हो तो फिर भी वो पीएम ही होगा। सही है। तो ये तो कहानी है। नेक्स्ट ये बताइएगा कि पंजाब में नया वज़ीर आला इन्होंने लगाया है, नगरां वज़ीर आला जिसको कहते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जो आ गई है, उसके आते ही कहते हैं कि ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, या आज उसने कुछ इस तरह के स्टेप्स ले लिए हैं जो आने वाले वक्तों में पीटीआई के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। एक्चुअली जो केयर टेकर सेटअप है ना, उसमें मैंने आप कल वाले भी वीलॉग में आपको बताया था कि एक्चुअली उसके पास दो ही पावर हैं जो गवर्नेंस के रेलेवेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है और पुलिस है। तो यानी कि उसने पहले तो पुलिस की जो तैनातियां हैं वो की हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पहले ही इन्होंने की है। तो उन्होंने आईजी जो पंजाब होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब, वो उनकी मर्जी से आना था, वो भी लग गया। उसके बाद उसने पुलिस की और भी जो तकरीरियाँ थी वो भी कर ली हैं। दूसरी होती है ये एसीडीसी और ये जो होते हैं कमिश्नर, ये भी उसी के इख्तियार में, तो वो चेंज करेगा। तो एक्चुअली तो ये मशीनरी इसलिए चेंज करेगा जहाँ जहाँ उनके अपने एतमाद के लोग हैं वो वाले लगाए जाएं, क्योंकि इन्हीं के अंदर से फिर आरओ बनने होते हैं ना, क्योंकि कुछ जुडिशरी से आते हैं तो वो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करनी होती है। तो इस वजह से ये एक नुकसान हो सकता है पीटीआई को कि वो, लेकिन पीटीआई का वोट बैंक इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पंजाब के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। एक हिसाब से पीटीआई ने गलत नहीं किया कि नून लीग को खुला मैदान दे दिया है कि अब जो मर्जी करें यहाँ पे भी और फेडरल में भी, देखा जाए तो फिलहाल इस तरह नहीं, ऐसा महसूस कुछ हो नहीं रहा है, कोई खुला मैदान नहीं है, क्योंकि ये अभी जब इलेक्शन होगा तो फिर नून लीग का बिल्कुल ही सफाया। अगर नहीं, फिलहाल इलेक्शन तक तो इनके पास खुली छूट है, जो मर्जी कुछ भी नहीं कर सकते। केयर टेकर के पास कोई पॉलिसी मेकिंग कुछ भी नहीं कर सकते, ये ना किसी से केस बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये इनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी, मतलब बराए नाम है, ये सिर्फ बराए नाम है। और इस वक्त जितना जो है ना क्राउड पुलिंग और जितनी पावर इस वक्त खान साहब के पास है और जितनी उसका वोटर बैंक और सपोर्टर और जो यूथ उसके साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो, क्योंकि खान साहब ने सिर्फ इhtजाज की बात की और इhtजाज से भी मुझे लगता है अब कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सीएम पंजाब जो है मोहसिन नकवी है उसको हटाएगी, वो नहीं हटाएगी। और ये वो वेट ही करेंगे अब इलेक्शन हो और जो भी अगला गवर्नमेंट आए, क्योंकि स्टेबिलिटी को इस वक्त अदारे खासकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, उनका भी जो माइंड सेट है वो यही है कि स्टेबिलिटी आए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ताकि जो सिस्टम है वो सही चले। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है नासिर साहब कि खान साहब वर्सेस ऑल पार्टीज, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? एक्चुअली मेन डिफरेंस जो इस वक्त खान साहब का और वर्सेस में अगर आप देख लें तो तीन ही लोग हैं, आसिफ जरदारी है, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ है और मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान का तो आपको पता ही है, वो तो उसको तो सुबह अगर इमरान खान हुकूमत में आता है तो उसको कोई ना कोई वजारत ऑफर कर देता है तो वो उधर आ जाएगा। वो तो, और एमकेएम जो है उसका कोई होल्ड, वो तो इत्तेहादी है ना, वो तो आजाद है। वो जब अगर 51% से ज्यादा वोट खान साहब ले जाते हैं नेशनल असेंबली में, यानी कि अगर इनके तो उनकी मजबूरी है उनके साथ, फिर इन्होंने मिलना अपना अपना हिस्सा लेने के लिए, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनको मिलेगा, ताकि उन्होंने भी तो अपनी अगला इलेक्शन तक 5 साल पूरे करने होते हैं ना, खर्चे चलाने हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी रह गए असल तो नवाज शरीफ और जरदारी। शहबाज शरीफ को भी आप निकाल ही दें इस सिस्टम में, क्योंकि वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का कोई वोट बैंक नहीं है। तो अब नवाज शरीफ जो है वो एक समझ लें कि सिंपल बीए आदमी, पढ़ा लिखा, जिसको ना बोलना आता है, पर्ची से उसको सही नहीं पढ़ी जाती है। आपने उसकी 2-4 से पीछे भी सुनी हुई है, मीम्स भी काफी बने हैं, मीम भी बहुत बने हैं कि वो समुंदर से गहरा और पहाड़ों से ऊंचा, और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही करते हैं अक्सर उनकी वीडियोस में। वो क्योंकि पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, बोलना आता नहीं, और लेकिन अच्छा, इस तरह के मैंने कोई खान साहब के खिलाफ मीम नहीं देखा। नहीं, खान साहब एक ब्रांड है, ब्रांड जो होता है वो डेफिनेटली उनके लिए, आपने उनकी यूएनओ की लास्ट स्पीच देख ली है, वो तो ब्रांड आदमी है। ब्रांड आदमी की उसकी स्पीकिंग इतनी अच्छी है कि वो आम बंदा गोरे उससे बात करने में हेजिटेट फील करते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में। तो ये इसलिए इसका कंपैरिजन ही। नंबर 2 कि जो खान साहब है ना, वो एक्चुअली एक दिलेर आदमी है, जिसमें अगले पिछले दिनों में आपको एक नून लीग की एमपीए थी, वो उसने
वो हिना भी, परवेज हाँ, भट्ट हिना परवेज, उसने एक्सेप्ट भी किया है जी कि उस बंदे के, पॉडकास्ट में, हाँ, मंसूर अली हाँ, खान के साथ मंसूर उनके। अली के साथ उसने एक्सेप्ट भी किया है जी कि उसके मसल बहुत स्ट्रांग है, उसको जितना आप गिराओगे वो उतना रीबैक करेगा, यानी कि वो वापस उतने ही प्रेशर से आएगा। तारीफ वो जो दुश्मन हाँ, करे। तो तारीफ वो जो दुश्मन करे, तो ये वो भी जानते हैं। और इसको जितना ये कोशिश करेंगे ना, उतना उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती। जैसे आप देखें, अगर अप्रैल की बात करें जी तो अप्रैल की पोजीशन क्या थी? महंगाई थी, डेफिनेटली महंगाई थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और डॉलर आपका, क्योंकि आपके रिजर्व डाउन हो रहे थे, और आपकी जो, क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड का अब इफेक्ट तो आना था। अब जो लोग खान साहब की 4 साल की कारकर्दगी या 3.5 साल की कारकर्दगी की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि 2 साल पूरे कोविड से गुजारे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। और कोविड के दौरान आपको पता है सूरत हाल क्या थी? 1 साल तो कोई बिजनेस ही नहीं हुआ, वाकई नहीं हुआ। लोगों को लिमिटेड टाइम होता था लोगों के पास दिन में। तो और इसके बाद अगला साल भी कोविड था, और उसके फिर आफ्टर इफेक्ट आने थे। सही बात। ये लोग भूल रहे हैं एक्चुअली, जो खान साहब की वो बुराइयां करते हैं ना, वो ये बात भूल रहे हैं खान साहब। और दूसरा ये बात है कि खान साहब ने जो टीम है ना, हम लोगों में से लेनी है जी। हमें इन पॉलिटिशियन ने, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये जो भुट्टो खानदान जो अभी तक जिंदा, भुट्टो मार ही नहीं रहा हमारा सिंध से, तो वो ये इन लोगों ने हमारे पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिए। अब अगर आपने अच्छा बंदा ढूंढना है तो वो भी नहीं आपको मिलता। उसकी वजह ये है कि पूरा निज़ाम करप्ट हुआ है। तो इसलिए इनके साथ खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है। खान साहब वाकई एक ब्रांड है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, और इस तरह कामयाब करे कि वो कोई 2/3 मेजॉरिटी लेके आए जी, कि उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े, और किसी की जरूरत भी ना पड़े। और मैं कहता हूँ ये पूरी एस्टेब्लिशमेंट का भी एक ना, जो जजा सजा जो ना डिक्लेयर होनी चाहिए, ताकि ये इन लोगों को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने रिसेंटली तैयब उर्दगान की पिक्चर देखी होगी, तो उनका आर्मी चीफ आके पास खड़ा होता है, वो पेपर को फाइल साइन करवानी होती है, वो पास खड़ा होता है और वो साइन कर रहा होता है। हमारे इधर आके वो ऐसे बैठते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर, और लगता है चीफ ऑफ आर्मी से सेम ही एक ना ओहदा है, और वो 22 करोड़ आवाम का एक प्राइम मिनिस्टर है, और वो एक 7 लाख फौज का सरबराह है। वो एक अदारा है जो दिल्ली है, जो अंडर हमारे डिफेंस मिनिस्टर के आता है। लेकिन ये लोग मुल्क को रन करते हैं अपनी मर्जी से, डिफरेंट सोर्स से लोगों को डरा धमका के काम नहीं करने देते। अगर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होने देती है तो ये सिस्टम के अंदर कोई खराबी डेवलप करवा देते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ का आज बयान आया है कि मैं अपने पैसे भी दांव पे लगा दूंगा, बेच दूंगा IMF की किस्त लेने के लिए। मतलब कि जो पॉलिटिक्स से कमाता है, उसने इस तरह का बयान दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, उसने क्या बेचना, वो पहले कपड़े बेचने की बात कर रहा था, वो तो किसी ने लिए नहीं। वो दरअसल हमारे कपड़ों की बात कर रहा था, अपने के तो नहीं। और मैंने कहा शायद जनरल पब्लिक के कपड़ों की बात कर रहा था, वो शायद बेच भी दिए हो, उसका तो मालूम नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेगा। ये अपने खानदान को नहीं लेके आ सके वहां से। अब तो खुद सोचें कि अप्रैल से लेके खान साहब ने ये सब कुछ होने के बाद, जिसके अंदर 2-3 गोलियां भी उसको लग गई, सही बात, उस बंदे ने मुल्क नहीं छोड़ा। यहाँ से साबित हो जाता है कि खान साहब ने, इनके डेली प्लेटलेट्स ऊपर नीचे जाते थे, और ये मुल्क से ऐसे भागे हैं, ना सिर्फ बाप बेटी भी पीछे, बच्चे भाई तो पहले ही उधर थे, पूरा खानदान, और उधर बैठ के हमें ये लेसन दे रहे हैं कि हम आपके मुल्क को चेंज करेंगे। उनके मुल्क के घर के बाहर भी डेली एहतजाज। तो अगर भाई आपने ऐसे ही हमारे मुल्क को चेंज करना था, तो हमें गोरों से आज़ादी लेने की क्या जरूरत है? सही बात है। और फिर गोरे ही हमें रन करते रहते, चाहे हमें यूके जाना तो इजी होता ना, हम समझते वो भी हमारा मुल्क ही है। सही बात है, क्योंकि ऊपर तो एक ही होने थे, एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, कासिम अली शाह साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं। रिसेंटली इन्होंने 3 इंटरव्यूज लिए हैं बहुत ही अजीम लीडर्स के, जिसमें से सबसे पहले हमारे अजीम लीडर खान साहब हैं, और फिर परवेज़ लाई साहब हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब। तो तीनों के बारे में उनके तासुरात बड़े मुख्तलिफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मुझे बहुत ही नरम रहे हैं, और उनके अंदर मैंने दर्द फील किया पाकिस्तान के लिए कि वो कुछ करना चाहते हैं। और खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ हार्श वर्ड यूज़ किए हैं जिसको मुनासिब नहीं कह सकते कि खान साहब में अकड़ है। तो आपके ख्याल में वाकई खान साहब के अंदर है, या कासिम अली शाह साहब ने वर्डिंग नहीं अच्छी की, उसके बाद उनकी डिफेमिंग स्टार्ट हो गई है, और रेटिंग भी उनकी गूगल पे डे बाय डे कम हो रही है? पहली बात तो यह है कि मैं कासिम अली शाह साहब को, जो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लें, तो वो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा
कि यहाँ आप खान साहब एक बहुत ही जो उनका फेमस जो सेंटेंस है वो कहते हैं, यहाँ हक के साथ या बातल के साथ, आप दोनों के साथ नहीं चल सकते। ठीक है, तो यहाँ आप खान साहब को सही करें या आप शहबाज शरीफ को सही कहें। ये ना आप कहें कि खान साहब जो हैं वो बाकी तो ठीक है लेकिन उनके अंदर अकड़ है, शहबाज शरीफ जो नरम है लेकिन उनके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है। ठीक है ना, तो परवेज लाई को तो वैसे ही छोड़ दें, वो तो एक लोकल लेवल के लीडर हैं, उनको नेशनल लेवल के लीडर तो है नहीं। तो एक्चुअली जो खान साहब है ना वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, जो सेल्फ बिलीव पे और अल्लाह पे बिलीव करता है। और जो शहबाज शरीफ है ना वो एक बिजनेस माइंड लोग है, और बिजनेस माइंड लोग जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे डॉक्टर आपको, अगर आप बड़े किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो आराम से कह देता है कि आपका मरीज मर सकता है लेकिन अगर आपकी 10 लाख ले आए तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। ये बड़ी आजिज़ी में बात वो कर रहा होता है। ठीक है ना, इसको आजिज़ी नहीं, इसको बेहिसी कहते हैं। बिल्कुल। तो खान साहब, हाँ, तो खान साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसके सामने दूसरा आपने देखा होगा कि जब खान साहब जो है, कासिम अली शाह जो है, वो खान साहब के सामने बैठे थे तो उनका बैठने का स्टाइल कैसा था, और अगर शहबाज शरीफ के सामने जब वो बैठे थे तो शहबाज शरीफ में लग रहा था शहबाज एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर कासिम अली शाह और इंटरव्यू लेने वाला जो है शहबाज, वो शहबाज शरीफ जो है ना वो कासिम अली शाह, और कासिम अली शाह जो है ना वो शहबाज शरीफ है। इस तरह का फीलिंग। और अगर जब उन्होंने इसका खान साहब का इंटरव्यू लिया तो उसमें वो वाकई लग रहे थे, जो बेचारे को पकड़ के बिठाया हुआ है कि ये, इसको ऐसे लग रहा था कि ये, इसमें अब हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि मैं अगला क्वेश्चन क्या करूं। लेकिन उनका बड़ापन देखे इन्होंने सिंपल कहा कि मुझे टिकट चाहिए, तो उन्होंने मिल जाएगा। बिल्कुल। उसने बोला कि कहाँ से दोगे, तो उसने कहा जहाँ से आपकी कोई नो हो है, लोगों को आप जानते हैं तो हमें बताएं, आपको उधर से टिकट दे देंगे। तो फिर उन्होंने अपने हलके बताया कि जी मेरे जो है ये हलका है और दूसरा ये हलका है, कोई गुजर साहब है उनका हलका बताया, और दूसरा तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे अगर उधर आप जहाँ पे आपकी पब्लिक पॉपुलैरिटी है वहाँ से तो हम आपको एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे भी पीटीआई एक बड़ी पार्टी, जैसे आप देखें असद उमर को कराची से उठा के इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़वा दिया, पार्टी का वोट तो पार्टी का वोट जहाँ होगा वहां से वो वैसे ऑडियंस ने पीटीआई को वोट दिया, उन्होंने ये नहीं देखना बंदा कौन है यार। आप खुद देखें ना, अभी खान साहब ने 7-8 निश्चितों पे इलेक्शन लड़ा, 7 जीती हैं, तो वो पार्टी का वोट था ना, वो कोई किसी पर्सन, खान साहब के 22-23 साल की जद्दोजहद है, तो कोई किसी पर्सन का तो नहीं, तो ऐसे वो जितवा सकते थे। लेकिन उनकी बड़ापन, और ये इन्होंने, इनसे एक्चुअली एक फजूल बात निकल गई जो इनको नहीं करनी चाहिए, और अब उसके बाद इन्होंने माफिया भी मांगी है कि लेकिन वो ज़हन से ना, लोगों के ज़हन से बस उनकी रेपुटेशन वो खो चुकी है। एक्चुअली जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उसको ये चीजें जेब नहीं देती, जेब भी नहीं देती, और वो आप ये समझता है कि मेरे से पढ़ा लिखा और कोई नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ अल्फाज से नहीं चलते, प्रैक्टिकल लाइफ टोटली डिफरेंट है जी। तो लोग प्रैक्टिकली चलते हैं। आप किसी को बड़ी इजीली, आप बच्चे को या दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन वो समझता है कि नहीं समझता है, एक अलग फैक्टर है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टोटली डिफरेंट है। सही बात। आप तो कहते हैं कि एक साफ सुथरी पार्टी होनी चाहिए जिसमें सब लोग जो है वली अल्लाह हों, लेकिन वो बंदे कहाँ से लाने हैं वली अल्लाह? ये अगर जिसने स्पीच करनी है वो तो ये कर देगा जिसमें सब वली अल्लाह हों, लेकिन वो वली अल्लाह लेके कहाँ से आने हैं, ये आप बंदे, ये मेन इशू, ये मेन, और ये प्रैक्टिकल है। ये बातें करना, तो वो कासिम अली शाह भी ऐसे बातें कर, नो डाउट के वो इसके बाद बहुत इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये है कि वो वाकई एक अच्छा इंसान है, अच्छा मोटिवेटर है, हो सकता है बहुत, अभी हमें गलती हो जाती है इंसान से, वो तस्लीम नहीं ना कर रहे, तो वो हमें तो नहीं पता कि वो उनकी वजह से कितने लोगों की जो है वो लाइफ चेंज हुई है। नो डाउट। तो बेहतर है कि लोग जो है उनको भी अपनी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उनका मुझे लग नहीं रहा कि ये रास्ता उनका है, उनको अपने ही रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यू लिया था खान साहब का, तो वो बड़े पूर्ण उम्मीद लगे हैं कि आज ही टिकट ले जाएंगे खान साहब से, नहीं क्योंकि उन्होंने एंड पे जाते जाते कहा कि मैं इंतजार करूंगा टिकट का, उनकी ये वर्डिंग थी। तो खान साहब ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया था, तो उन्होंने ऐसी कोई बात की है ना। एक्चुअली उनसे मिस्टेक हुई है कि उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात कर ली। आप व्हाइट और ब्लैक में ना ये दोनों हाथ नहीं डाल सकते, आपको एक में हाथ डालना। उन्होंने तो एज अ जनरल गए थे ना, उसके ऊपर फिर उन्होंने अपना रिव्यू दे दिया कि मैं 3 बंदों से मिला हूं। वो फिर उसने टिकट क्यों खान साहब से मांगा जी, बाकी दोनों से नहीं मांगा। हाँ, उसको पता था कि वोट मुझे इधर से ही पड़ सकता है, उनके कि इन्होंने वोट देना। वो एक्चुअली जो नून लीग है वो उनका वोट तो कुछ नवाज शरीफ है, वो भी ये बात भी है आपकी, वो भी जीटी रोड के ऊपर,
जीटी रोड से बाहर उनका कोई वोट नहीं है, नवाज शरीफ का अपना भी, उसकी पार्टी का वोट नहीं। लोग उन्होंने कोई इलेक्टेबल अच्छे सिलेक्ट किए हुए हैं जो कि वोट अपने एरिया का काम करवाते हैं, लेकिन खान साहब का वोट अपना बहुत है, तो इसलिए खान साहब से ही वो ऐसा इलेक्शन जीत सकते हैं, दूसरी पार्टियों से ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया जी। तो नाजरीन, उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।